दिवाली के उत्साह के बीच में ही नवरात्रि के ख़त्म होते हमारे सोफ़े में कुछ प्रॉब्लम आ गया था। जो उसकी लकड़ियाँ हैं वो गल रही थी, तो उसको हमने सर्विस के लिए बुलवाया। अभी हमारा सोफ़ा वारंटी में था, तो इतनी अच्छी सर्विस दी गई कि सोफ़ा के बदले में सेम सोफ़ा बदल के दे दिया गया नया, क्योंकि अभी 1 साल की वारंटी के अंदर था। तो उसी के लिए ये भी आए हुए थे सोफ़ा फ़ोटो खींच के लेके जाने के लिए। देन नेक्स्ट डे हम नमाज के बाद कुछ सेल्फी लेते हुए, उसके बाद पापा आए हुए थे, तो सोना यहाँ पे पापा के साथ मस्ती कर रही है। क्योंकि पापा आते हैं ना, तो सोना को संभालने के या सोना को खेलने के लिए टेंशन नहीं रहता है। वो पापा के साथ ही उसका पूरा दिन कब गुजर जाता है उसको पता नहीं चलता। और नवरात्रि की वजह से सोना की छुट्टियाँ भी थी, तो पापा कुछ दिनों के लिए हमारे पास आए हुए थे। यहाँ नाना नवासी की मस्ती। कहाँ जाना है? ड्यूटी जाना है मुझे। तू क्या करेगी ड्यूटी जाके? खेलूंगी। क्या खेलेगी? घर पे कुछ याद आ रहा है? घर नहीं रहा। कुछ याद आ रहा है? पैर पकड़ के रोकती थी ड्यूटी जाने के लिए। अरे क्या दे दो, क्या दे दो? भाई बहन दे दो। मुझे भी लेके जाओ ड्यूटी। मौसम गर्मी है सर्दी है कुछ पता नहीं, तो आज बारिश हो रही थी, तो मैं बना रही थी भाटे का भरता। उसके बाद हम चले गए, दुर्गा ठंडा होने वाली थी वो देखने के लिए। तो सडनली नवरात्रि कैसे ख़त्म हो गई, और इतना गेप गेप करके वीडियो क्यों बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में नहीं दिखाती हूँ और नज़र सही ना आते हैं। बहुत तबीयत ख़राब होने लग गई थी, हर चीज़ दिखाने से बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ने लगा था। इसलिए मैं जो दिखाने का है अब से वही ऐड करूँगी, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। जो आप लोगों को बताना चाहिए या दिखाने के लायक है दिखाना चाहिए, उतने ही आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ ये वाला व्लॉग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। फिर उसके जुमेरात था। जुमेरात के दिन शाम को हमारे यहाँ गौस पाक के नाम से हम लुभान कहते हैं, तो ये लुभान का टाइम था। ये भी मैं स्टोरी लगाती रहती हूँ कि जो लोग नहीं करते हैं उनको ये बताने के लिए कि करिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। घर में बहुत एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। यहाँ पे हम आए हुए थे दशहरा देखने के लिए हीरापुर पे। बहुत सारे लोगों ने जो है दुर्गा पहले ही ठंडा कर दिया था, और उसके बाद रात को दशहरा का प्रोग्राम होता है हर जगह पे, हर इलाके पे। तो हम आए हुए थे हीरापुर दशहरा देखने के लिए, जहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन जैसा लगा हुआ था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन फिर भी लग नहीं रहा था कि भीड़ है। इतना ज़्यादा स्पेस था लोगों के बीच में, तो बहुत सारी चीज़ों की दुकानें लगी थी। हमने अच्छे से खाया पिया और दशहरा अच्छे से एंजॉय किया। और ये जो कहानी बताई जाती है दशहरा के टाइम पे रावण और राम लक्ष्मण की, वो सारा कहानी यहाँ पे चल रहा था। तो यहाँ पे खड़े होकर आप कहानियाँ भी देख सकते हो, एग्जीबिशंस में घूम के आप खा पी भी सकते हो, जो आपको लेना है वो खरीदारी भी कर सकते हो। उसके बाद आप रावण जलने का एंजॉय भी कर सकते हो। तो हम यहाँ गए थे सोना को रावण जलने का दिखाने के लिए, रावण दहन।
सोना पटाखा फुट रहा सोना दशहरे के बाद मैंने बाबू की छुट्टी थी तो उनके लिए बनाया पनीर मटर जो कि काफ़ी यम्मी दिख रहा था। उसके बाद हमारा सोफ़ा आ गया था नया वाला जो हमने बनने दिया था, लेकिन उसके बदले में हमें नया सोफ़ा भिजा दिया गया था जो कि कंपनी वालों की तरफ से था, सर्विस फ्री 1 साल तक के लिए। तो ये हमारा सोफ़ा। आजकल जयपुर का मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि मौसम कोई सा भी हो लेकिन बारिश कभी भी हो जा रही है, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। एंड यहाँ मैं छत में वीडियोस बनाने के लिए आ गई थी। उसके बाद जाना था मुझे भाभी की घर, वहाँ ग्यारहवीं शरीफ की दावत थी जिसके लिए हमें बहुत ही खाना रेडी करना था। हम दोनों ही इतना सारा खाना बना रहे हैं आज। पहली बार लाइफ में मैं इतना सारा बना रही हूँ, मतलब 5 किलो से ऊपर नहीं बनाया ना। अब ये 5 किलो वो 5 किलो ऐसे कर करके कितना सा हो गया, 15 किलो, हाँ 10 किलो। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ लाइफ में 10 किलो। देखते हैं कैसा बनता है। मैं और भाभी मिलके बना रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद आ गया करवा चौथ। ऐसा ज़्यादा देर का कुछ वीडियो नहीं था, इसलिए मैं रुकी हुई थी कि कोई और एक आध फेस्टिवल्स आए, क्योंकि फेस्टिवल्स के मंथ स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद मैं कम से कम 15 मिनट का तो व्लॉग डालूं जिसको देख के आप लोगों को भी अच्छा लगे। सो करवा चौथ की हमने तैयारी की थी, मैं उपास थी दिन भर से। अभी यहाँ पे चांद निकल चुका था एंड मैं बाबू की करने वाली थी आरती और उतारने वाली थी नज़र। फिर खोलने वाली हूँ अपना उपास। सो यहाँ मैं उतार रही हूँ अब बाबू की नज़र उतारने के बाद बाबू मेरा उपास खोलेंगे और उसके बाद ही मैं कुछ खा पी पाऊँगी। तो सारे जो नियम होते हैं वो पूरे तो मैं नहीं कर पाती, लेकिन जो मुझे लगते हैं कि जितना पति के लिए करना चाहिए, नज़र उतारना और उसके लिए भूखा रहना, वो मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं इसलिए उपास रहती हूँ करवा चौथ का। इनके लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ और इनके लिए नज़र उतारने का सारा सामान लेके आती हूँ और इनके हाथ से सदका भी दिलवाती हूँ। और अभी ये मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था, तो इसके बाद बाबू अब मेरा उपास करेंगे। इधर से खींच हाथ ना तेरा दे ये ख़त्म हो गया है गाइस। ये बहुत अच्छा सीरम है, इसका आप शैम्पू कंडीशनर सीरम सब इस्तेमाल करें। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत इससे आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। सुनो सो गाइस, हम आए हैं पॉपुलर फायर वर्ल्ड में, पॉपुलर फायर वर्क्स। यहाँ पे होलसेल के दाम में पटाखे हैं, तो हम लोग आए हैं दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। इंस्टाग्राम रील देख के बाबू, इंस्टाग्राम रील देख के। सो ये
ये रायपुर में मोह बाज़ार के ओवरब्रिज के नीचे में खुला हुआ है फायरवर्क्स करके, बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में और बहुत ही नए नए यूनिक पटाखे यहाँ आए हुए हैं। हम यहाँ गए थे दिवाली की अपने पटाखों की शॉपिंग करने के लिए, बट रेट थोड़े मुझे हाई फाई लगे। रेट जैसे लिखा हुआ है होलसेल के रेट वैसा नहीं है। और यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, उसके बाद हमने एक और पटाखे की दुकान से सदर बाजार से शॉपिंग की। सो यहाँ मैंने दिवाली के लिए कुछ सजा वजा के रेडी कर लिया है। बाकी मैं पूरा आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी और लाइट वाइट जला के दिवाली वाले दिन दिखाऊंगी। एंड ये पूरा मैंने दोनों साइड से पेंट भी कर लिया है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। तो ये गली को मैंने वाइट पेंट कर दिया है एंड ये बॉर्डर्स वगैरह बना लिए, तो इसमें जब दिए जलेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ये पूरा मैंने कर लिया रेडी, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई नहीं रहते, मैं अकेले रहती हूँ, तो ये पूरा मुझे एरिया एकदम सुंदर चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको पेंट कर लिया। हे गाइस, तो मैंने पूरा पेंट कर लिया है। दिवाली की पूरी तैयारी हो चुकी है, बट हम इतना दिवाली अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे उतनी ज़्यादा खुशी से, क्योंकि अभी इसी साल में और अभी कुछ दिन पहले मेरी बड़ी वाली बहन का भी डेथ हो गया, फिर मेरी बड़ी वाली मासी का भी डेथ हो गया। तो मतलब लगातार किसी ना किसी की डेथ की न्यूज़ आ ही रही है। फिर मेरे सडनली अभी 1 हफ्ते पहले मेरे बड़े पापा की डेथ हो गई, जो मेरे काफ़ी क्लोज थे, मैं बहुत पसंद थे, मतलब मेरा उनसे बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। तो इसलिए वो खुशी नहीं है, लेकिन त्यौहार है तो त्यौहार भी सेलिब्रेट करना है, इसलिए मेरे को दोनों तरफ का देखना पड़ता है, मेरे मायके साइड का भी और मेरे ससुराल साइड का भी। तो मैं दोनों त्यौहार मनाती हूँ, दोनों त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए हम पहले से तैयारी कर चुके थे। अब किसी को पता नहीं होता ना कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा हो गया। बट हमने तैयारी कर चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो भी हमने सजा वजा दिया है, बट उतने अच्छे से हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं इस बार। और बस माहौल को थोड़ा अच्छा और थोड़ी अच्छी वाइब के लिए हम थोड़ा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, और हो सकेगा तो गाँव भी जाएंगे। सो आपको आगे हमारा दीपावली वाला व्लॉग देखने के लिए मिलेगा, तो इस व्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के लिए बाय बाय।